फ्रेंड्स, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक विषय के ऊपर चर्चा है। फर्स्ट, मेट्रो। If you see traffic in the city, it is too much crowded. It is too much crowded. Traffic and no solution coming out. No solution. People are trying for years, many years. So I can help you. Delhi City CM. How to overcome this traffic situation. So first, what you to do कि मेट्रो का जो किराया है, ponder over it. मेट्रो का किराया बस के किराए के बराबर कर दीजिए। 10 रुपया, 15 रुपया, 25 रुपया, इतना कर दीजिए। दिस इज फॉर पब्लिक कन्वीनियंस। इसमें सरकार हेल्प करती तो इसको आप कर दीजिए बस के किराए के पैरेलल। 10 रुपया, 15 रुपया, 25 रुपया। और नेक्स्ट, सेकंड स्टेप, even more important. If you have one metro train, इसको आप 3 गुना कर दीजिए। एक मेट्रो ट्रेन प्लस 2 मोर मेट्रो ट्रेन, 2 नई मेट्रो ट्रेन और डाल दीजिए, तो ये 3 मेट्रो ट्रेन तो 3 गुना जो है मेट्रो ट्रेन बढ़ानी है, 3 गुना प्रेजेंट सिचुएशन से। जब 3 गुना बढ़ेंगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत तेज होगी। और आप क्यों डरते हैं? साइंटिस्ट बैठे हैं, DMRC बोर्ड बैठा है, दे विल कंट्रोल इट। 3 गुना कर दीजिए और उसका टाइम जल्दी कर दीजिए, रैपिड। एक ट्रेन आई, दूसरी ट्रेन आई, फिर तीसरी ट्रेन आई। इसी से ही आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा, ट्रैफिक की सिचुएशन से। सारे लोग जो सड़कों पे चलते हैं, जो रिक्शा के अंदर चलते हैं, ऑटो में चलते हैं, 4 व्हीलर में चलते हैं, बस में चलते हैं, साइकिल मोटरसाइकिल पे चलते हैं, उन सबको दे शुड स्विच टू मेट्रो। तो इसकी वो हालत कर दीजिए, फटाफट एक के बाद एक दूसरी ट्रेन आ जाए, फिर तीसरी ट्रेन आ जाए। कम से कम गैप रखिए और इसमें बिल्कुल एक्यूरेसी होनी चाहिए, कोई रिस्क नहीं होना चाहिए, कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। यू शुड बी कॉम्पिटेंट फॉर दिस। इसको लागू करने के लिए यू शुड बी कॉम्पिटेंट,
engineers should be competent. जापान में एक दुर्घटना नहीं होती, उनका ट्रेन्स चलती हैं, ट्रेन्स इतनी फास्ट चलती हैं, एक के बाद एक ट्रेन, एक के बाद एक ट्रेन, एक ही पटरी के ऊपर, कोई दुर्घटना नहीं होती। तो आप भी ऐसा ही कर दीजिए, नो रिस्क। तो इससे आपकी जो ट्रैफिक की सिचुएशन है उसमें बहुत सुधार आएगा। सेकंड, नेक्स्ट स्टेप, हाउ टू इंक्रीज इंडिया GDP। हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत कोशिश करते। तो मैं एक आइडिया देता हूँ, ये जो मेट्रो है, इट इज वर्ल्ड क्लास, इट इज एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, बहुत हाई क्लास है ये और बहुत इजी है। दिस इज द बेस्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड, in the world. It is the best system what you have developed, DMRC metro. तो इसको क्या करना है आपको? थोड़ी सी खोपड़ी लगानी है इसमें, दिमाग लगाना है इसमें। एक तो ये कि पूरे इंडिया में सब राज्य में स्लोली पहुंच रही हैं, इनको पहुंचाना है और ज़्यादा जगह इनको पहुंचाना है, नई लाइनें बनानी है। क्या इसका मुद्रिका रूट भी हो सकता है मेट्रो का? दिस इज ऑल्सो एन आइडिया, मुद्रिका, मेट्रो मुद्रिका। अच्छा क्या है कि GDP के मामले में जो है ये वर्ल्ड क्लास है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है मेट्रो का इस समय इंडिया में जो है। तो आपको क्या करना है, आप तो एंजॉय कर रहे हैं, इंडिया वाले भारतीय आप तो एंजॉय कर रहे हैं इसका, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम, इसको आपको सारे वर्ल्ड में फैलाना है, सारे वर्ल्ड में फैलाना है इसका नेटवर्क। सारी कंट्रीज में फैलाना है, सारी सिटीज में फैलाना है। और हु विल लीड? विश्व गुरु इंडिया, इंडिया विल लीड इट। तो मेट्रो प्रोजेक्ट दूसरी कंट्रीज में प्रोजेक्ट अपना भेजिए, उसको पास कराइए और इसको शुरू कराइए सारी कंट्रीज में वर्ल्ड की। ये इतना तीव्र गति से शुरू होना चाहिए, 1 साल में सब जगह पहुंच जाए, 1 year, विदिन ए ईयर, विदिन 2026, all over the world, in all the cities, and controlled by only Indian people, by India. That is also very important, क्योंकि ये इंडिया का प्रोजेक्ट है। तो जब ये प्रोजेक्ट जिस कंट्री ने ओके कर दिया तो इंडियंस ही इसको ऑपरेट करेंगे और इंडियन ही मैन्युफैक्चर करेंगे और इंडियन ही वर्कर उसमें काम करेंगे।
इंडियन ही इंजीनियर होंगे और इंडियन ही अपनी कंपनी लगाएंगे, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाएंगे और इंडियन ही वर्कर उसमें काम करेंगे। तो ओनली प्योर इंडियन प्रोजेक्ट। तो आपको पैसा चाहिए, कितना चाहिए? जितना पैसा चाहिए ले लीजिए, जितना लैंड चाहिए ले लीजिए, जितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगानी है तो वो आप 1 साल के अंदर लगाइए। जितने डब्बे निर्माण करने हैं, जितना इसको डेवलप इंक्रीज करना है डब्बों को, मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता, तो इंक्रीज कीजिए। 1 साल के अंदर एक प्लांट लग जाता है, 6 महीने में लग जाता है। इंडिया में अभी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आपका 6 महीने में वो एक फैक्ट्री बना के तैयार कर देंगे और माल चालू हो जाएगा बनना। दे आर वेरी एफिशिएंट। तो सब कंट्रीज के अंदर आप फैला दीजिए। वो तो आपको एक सैंपल बनाना है, कितने वर्कर चाहिए, इतना कैपिटल चाहिए, इतनी मशीन चाहिए, इतना ये चाहिए वो चाहिए, इतना रॉ मटेरियल चाहिए, इतनी मैन पावर चाहिए। एक सैंपल पीस बना दिए, उसको मल्टीप्लाई कर दिए, जितने वर्कर चाहिए आपको ले लीजिए। इंडिया में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है और भेज दिए जी इनको सारी कंट्रीज के अंदर। इट इज प्योरली इंडियन प्रोजेक्ट। इंडियन ही चलाएं, इंडियन ही बनाएं। और इंजीनियर शुड बी इंडियन। और इसे शुरू कर दीजिए पूरे वर्ल्ड के अंदर। वसुधैव कुटुंबकम, इसकी जरूरत है आज। सब जगह सारी कंट्रीज में ट्रैफिक प्रॉब्लम है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज इतना ही। जो डेवलप्ड मुल्क हैं वो तो हो सकता है उन्होंने अपना टेंस से ही काम चला रहे हैं, लेकिन अभी बहुत कंट्रीज हैं ये 2 पॉइंट मैंने बताए। एक तो ट्रैफिक कंट्रोल और दूसरा अपनी जीडीपी को बढ़ाइए, क्योंकि आपके पास सोना नहीं है मेरे भैया, इंडियन भाई, तेरे पास सोना नहीं है, तेरी भारत माँ बहुत गरीब। तो कुछ भी कर ले तू गरीब ही रहेगा। ये तो छोटी सी पेशकश है। जब तेरे पास सोने का खान नहीं है, सोना उगता नहीं तेरे पेड़ों पे, 100 टन से 300 टन सोना उगता नहीं है तेरे खेतों में खानों में। तो इसलिए गरीब है ये भारत माता। और पेट्रोल भी तेरा एक चम्मच से नहीं पैदा होता कहीं सारा पेट्रोल खरीदा जाता है, डीजल खरीदा जाता है, न्यूक्लियर पावर खरीदी जाती है। तो कुछ भी कर ले इंडियन, तो गरीब ही रहेगा, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर भी कोशिश कर ले तो चलो श्री राधा को याद करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे
राम। हे श्री राधे, हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, जय हो।